नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड और उत्तराखंड का हर्बल पार्क फिलहाल चर्चा का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में खोला गया। ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। ऑलमोस्ट उसकी ऊंचाई हम देखेंगे तो 11,000 फीट पर है। और चमोली जिले का जो माना जो लास्ट विलेज है, उस लास्ट विलेज में ये औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में जो भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, उस प्रजातियों का जो मूल वनस्पति है उनका संरक्षण करना और अध्ययन करना इसका एक मेन उद्देश्य है। ऑलमोस्ट इस पार्क में लगभग 14 प्रजातियां इस तरह की है जो आमतौर पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस पार्क की और एक खासियत ये रहेगी, पार्क का जो क्लासिफिकेशन किया है, 4 खंडों में इस पार्क को बांटा गया है। इसमें से पहला खंड भगवान विष्णु से जो जुड़ी प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड होगा। इसमें बद्री, तुलसी, बद्री वृक्ष आ जाएंगे। दूसरा खंड अष्टवर्ग प्रजाति को समर्पित किया है, जिस तरह से च्यवनप्राश के लिए जो महत्वपूर्ण प्रजातियां काम में आती है उनके लिए दूसरा खंड होगा। और तीसरा खंड इसमें सासुरिया प्रजातियां होगी, जिसमें नीलकमल, फेक कमल और कुट शामिल है। और चौथा खंड इनमें उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिश्रित प्रजातियां होगी। एग्जाम के लिए अगर हमें एमसीक्यू आता है, भारत में हर्बल पार्क किस राज्य में सबसे ऊंचाई वाला स्टार्ट किया गया, तो उसका बेस्ट आंसर रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2021 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेस्टिवल में अलग अलग अवार्ड की और उनके विजेताओं की घोषणा की गई थी। और ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का एक 12वां संस्करण था। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जो क्राइम ड्रामा जिसका नाम मिर्जापुर सीजन 2 आता है, उसको बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड इस इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में दिया गया। बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल के लिए विद्या बालन जो फिल्म थी शेरनी, उसके लिए दिया गया। और निमिषा साजन द ग्रेट इंडियन किचन, ये सम्मानजनक उल्लेख इसमें भी किया गया। हम यहाँ टेक अवे पॉइंट जरूर यही होगा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका सही आंसर मेलबर्न होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। जो मरीन बायोलॉजिस्ट है उन्होंने अलगी की एक नई प्रजाति को डेवलप किया है, डिस्कवर किया है अंडमान उनके आइलैंड में। तो ये मरीन बायोलॉजिस्ट अंडमान द्वीप पर अम्ब्रेला की तरह या छतरी की तरह एक न्यू डिस्कवरी है अलगी की। और इस अलगी के लिए उन्होंने जो नाम दिया है, थोड़ा सा हम कहेंगे जो गॉडेस ऑफ ओशन जो होती है उनके नाम पर, महासागरों की देवी जिसका नाम मत्स्य गंगा या जल कन्या का कहा जाता है, ये जल कन्या का इसी नाम से इस संस्कृत शब्द का जो नाम दिया है, इसिता बुलरिया जल कन्या के। स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम उसको जरूर यहाँ पे प्रोनाउंस कर लेंगे। एसिटा ब्यूलारिया, ACETABULARIA, जल कन्या किया। जल कन्या का मतलब होता है
जल कन्या का, गॉडेस ऑफ ओशंस या उसे हम मरमेड या मत्स्यगना भी कहते हैं। ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के जो मरीन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अंडमान निकोबार में यहाँ पर एसिटोबिलोरिया जलकन्या का इस अम्ब्रेला लाइक अलगी की खोज की है। अलगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि मोर देन हाफ वर्स ऑक्सीजन का जो मूल सोर्स जो होता है थ्रू फोटोसिंथेसिस का, यह अलगी से प्राप्त होता है। और ये अलगी कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में, मरीन इकोसिस्टम में कन्वर्ट करती है। और अगर यह अलगी जब डिकम्पोज हो जाती है, डाई हो जाती है, डिकम्पोजर जो होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इन द सेम वे, अगर जो अलगी सिंक होते हैं ओशन फ्लोर में, तो ये इसेंशियल होते हैं पेट्रोलियम फॉर्मेशन के लिए। ये थर्ड पॉइंट था। भारत में मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा न्यू अलगी की डिस्कवरी कर दी। डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एक अम्ब्रेला लाइक है और जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम से उसका बायोलॉजिकल नेम हमने उसको क्लासिफाई किया है। और एक बात इस अलगी की आती है कि ये होल प्लांट है इज मेड अप ऑफ जस्ट वन, एक जाइजेंटिक सेल और ओनली वन न्यूक्लियस से उसको बना दिया गया। तो ये कुछ अलग पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात आती है, एजुकेशन मिनिस्टर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत कुछ नए पहल की शुरुआत की है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 जुलाई 2020 में हम शुरुआत की थी, उसके अंतर्गत जो नए पहलू है उस पहलू पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। इस पहलू के अंतर्गत जैसे हम निपुण भारत FLN टूल की उन्होंने शुरुआत की है। तो निपुण भारत FLN टूल्स एंड रिसोर्सेस ऑन दीक्षा ऐप। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने, निपुण का मतलब आता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये नई पहल जो है निपुण भारत FLN टूल्स को उन्होंने शुरुआत की है। नेक्स्ट आता है जो दीक्षा ऐप पर जो अलग अलग रिसोर्सेस है, ये दीक्षा ऐप और वर्चुअल स्कूल ऑन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म NIOS कहते हैं। दीक्षा ऐप और NIOS को उन्होंने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की गुंजाइश की है। ये भी इसके अंतर्गत आता है। उसी के साथ इसी पहल के अंतर्गत यहाँ NCERT ने एक बुकलेट डेवलप किया है अलॉन्ग विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी है उनके लिए एक एक्सेसिबिलिटी और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसी के साथ इस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, जिनका नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, उन्होंने प्रिया इस बुकलेट को भी लॉन्च किया है। तो अगर इस पॉइंट को हम समराइज करने की कोशिश कर लेते हैं, तो शिक्षा मिनिस्टर, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो मेजर इनिशिएटिव या जो नई पहल स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत आता है बुकलेट ऑन 1 ईयर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अचीवमेंट के ऊपर। वर्चुअल स्कूल ऑफ NIOS की शुरुआत उन्होंने की, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं। निपुण भारत FLN टूल्स और रिसोर्सेस को उन्होंने दीक्षा ऐप के ऊपर लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट आता है कि
अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर एनसीईआरटी को भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने इसके अंतर्गत उसे कवर किया गया। नकुल चोपड़ा फिलहाल न्यूज में है। नकुल चोपड़ा इसलिए न्यूज में है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम BARC कहते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के जो CEO है, इस CEO के लिए निकुल चोपड़ा नियुक्त किए गए। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी या संयुक्त उद्योग निकाय है। 2010 में उसकी स्थापना हुई थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट बॉडी है। तो ये थे नकुल चोपड़ा, CEO ऑफ BARC। BARC स्टैंड फॉर दी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल आता है। नेक्स्ट बात आती है युक्ति धारा। ये भुवन के अंतर्गत नया पोर्टल हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज श्री गिरिराज सिंह ने उसको स्टार्ट किया है। यहाँ पर युक्त धारा, यहाँ युक्त इस शब्द का मीनिंग होता है योजनम या नाम युक्त, या उसे हम प्लानिंग भी कहते हैं, और धारा का मतलब होता है प्रवाह। तो भुवन के अंतर्गत युक्त धारा एक भूस्थानिक योजना पोर्टल है। इस युक्त धारा रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम GIS आधारित जानकारी को उपयोग करने के लिए मनरेगा परिसंपत्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्रिएट किया गया है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, तो इस योजना को बनाने में या उसको एनालिसिस करने में ये युक्त धारा पोर्टल काफी मात्रा में यूजफुल हो सकता है। तो युक्त धारा ये नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशंस होगा। जन मनरेगा ने भुवन सेवाओं को उपयोग करने के और ग्रामीण आबादी को फीडबैक प्रदान करने के मदद करने के लिए ये स्टार्ट किया है। तो ये युक्त धारा एक रिपोजिटरी एसेट जो जियोटैग के मार्फत अलग अलग रूरल डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स है, मनरेगा आता है, उसमें इंटीग्रेट वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आता है, उसको ये जरूर कवर कर लेगा। नेक्स्ट बात आती है इंडियन नेवी और फिलीपाइंस नेवी ने अगस्त 2021 में फिलीपाइंस के साथ नेवल एक्सरसाइज यहाँ पर वेस्टर्न चाइना सी में उसको कंडक्ट किया है। तो ये एक अलग पहल थी भारत और फिलीपाइंस के बीच में। नेक्स्ट बात आती है चैटबॉट जो ऊर्जा है, जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह, ये किस भारत सरकार की निकाय का है? तो उसका आंसर रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एज लाइक चैटबॉट उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से ऑलमोस्ट 600 केसेस ये ट्रीट कर सकता है। तो वन थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंस, ये चैट बॉक्स जो अलग अलग कंज्यूमर की क्वेरीज या इश्यूज होते हैं, इसको हैंडल करने के लिए एक कैपेबल रहेगा। चैट बॉक्स का नाम है ऊर्जा, किस मिनिस्ट्री का यहाँ ये किस निकाय का आता है? तो इस निकाय का नाम है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है, इसमें मुंबई का उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात आती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक अलग पहल लेके सामने आया है। उस पहल के अंतर्गत उन्होंने एक मोबाइल लॉन्च किया है। इस मोबाइल लॉन्च करने के बाद GSI एक एक्सेसिबल होगा
मासेस के लिए, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑलमोस्ट अगर मासेस को एक्सेसिबल होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशंस लोगों के साथ होती है कि जो अलग-अलग जीएसआई के एक्टिविटीज़ हैं, इस एक्टिविटी को लोग अच्छी तरह से जान सकेंगे। डिजिटल इंडिया का एक कंपेनियन है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी, और मोस्टली कोल डिपॉजिट जो रेलवे को लगते हैं, उन्हें फाइंड करने के लिए उसका मेन बेस था। अभी उसका फिलहाल हेडक्वार्टर हमें कोलकाता में मिलता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.